नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। बुज़ुर्गों के लिए योग क्लास आज है दूसरा दिन। जो 30 दिन का कोर्स मैंने पहले भी चलाया था, अब दोबारा मैंने फिर शुरू किया है। ये स्पेशल बुज़ुर्गों के लिए जो 50 प्लस के हैं उनके लिए विशेष है, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको आराम से एक्सरसाइज करवाऊँगा। क्योंकि पिछले कोर्स में कई लोगों ने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। ज़्यादा मैंने तो मना किया था कि ज़्यादा नहीं करना, पर उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपके साथ साथ करते हैं, तो साथ साथ करनी है ना, तो इस कोर्स में आ जाइए। मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। कोर्स का मतलब एक्सरसाइज सिखाना। अगर आपसे कम होती है तो कम कर लेना, पर उसको ध्यान से सीखना। कल मैंने 5 एक्सरसाइज करवाई थी जो बेसिक है, और बेसिक तो आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप भी सीखो और औरों को भी सिखाएं। तो आज मैं 6 एक्सरसाइज करवाऊंगा, वो भी बेसिक है। ठीक है, तो इतनी एक्सरसाइज और आराम से करना, ये विशेष ध्यान रखना है। अपने शरीर के अनुसार करना और बिल्कुल आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको आपको नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। तो आराम से एक्सरसाइज करके हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं, तो जल्दबाजी क्यों करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज ही घुटनों की दवा है, ये मैं बार बार कहता हूँ। बहुत सारे लोगों के घुटने ठीक हो गए हैं, आपके भी हो जाएंगे, पर आपको अच्छे से सीखनी है। तो आइए, आज दूसरा दिन है बुज़ुर्गों के लिए घुटनों की एक्सरसाइज, यानी कि घुटनों की योग क्लास। जो बुज़ुर्ग हैं वो धीरे धीरे ही करेंगे। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये 30 दिन का कोर्स चलाया है। तो 50 प्लस वाले आ जाइए मेरे साथ और अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। हाँ, ये मेरे साथ साथ कर सकते हैं। जो पहले दिन से मेरे साथ कर रहा है ना, वो 30 दिन तक मेरे साथ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आज करेंगे हम 6 एक्सरसाइज। 5 बेसिक हैं, ये भी छठी भी बेसिक ही है। कल मैंने बताया था जो पहली एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें 2 से 2.5 फीट का फासला होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, धीरे धीरे करके सही। चाहे एक एक्सरसाइज को आपको 10 बार देखना पड़े या 20 बार देखना पड़े, जितनी बार देखोगे उतनी बार एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। 2 से 2.5 फीट का फासला कर लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर, ज़्यादा कोशिश ना करें शुरुआत में अंदर ले जाने की, और बाहर इस प्रकार से। तो ये जैसे कल 20 बार करवाया था, तो 20 से 30 बार आप कर सकते हैं। 20 से 30 बार क्यों कह रहा हूँ, अगर आपकी कैपेसिटी 20 बार है तो 20 बार कर लीजिए, 30 बार है तो 30 बार कर लीजिए। 30 बार से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, करिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 से 30 बार कहा है। आपकी इच्छा है तो आप बैठे बैठे और 10 बार और कर सकते हैं, पर मैं आपको 20 बार की सलाह दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल से जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, नए सदस्य हैं, उनके लिए विशेष है। या फिर किसी के घुटनों में ज़्यादा दर्द है, मैं यही तो कहता हूँ कि योग को धीरे धीरे सीखो। कई लोग अब भी गलती कर रहे हैं। अगर जैसे मैं कोई एक्सरसाइज 70 बार करवा रहा हूँ और नए लोगों ने वो वीडियो देख लिया, जैसे भाग नंबर 11 है, वो शुरुआत में भाग नंबर 11 कर देंगे। भाग नंबर 2 क्यों बनाया मैंने, भाग नंबर 3 क्यों बनाया, क्योंकि आपको धीरे धीरे करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, अच्छे से ध्यान में बसा लो। दूसरी एक्सरसाइज, ये भी मैंने 10 से 20 बार बताई है कि आप 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए। ऑप्शनली होता है, हर आदमी जरूरी कि 10 बार करे या 20 बार करे, पर 20 बार से ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, आज दूसरा ही दिन है, तो शुरू करें। घुटने कोशिश करें ज़मीन पे टिके रहे, इस प्रकार से घुटने उठे ना। हाथ पीछे लगा लीजिए और आगे खिंचाव दीजिए, 1 पीछे की ओर खिंचाव दीजिए, 2 3। इसको जल्द ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान दे लो। इसमें सीखने वाली बात क्या है, आप ऐसे ऐसे नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। आपको क्या करना है, बिल्कुल स्थिर होके आगे पंजे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप 20 बार करेंगे, 20 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे।
और 20 बार भी नहीं, 10 से 20 बार। अगर बिल्कुल आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, आपके दर्द ज़्यादा है, तो आप 10 बार ही कर लीजिए, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है। ये बात ध्यान में रखना। धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। अब की बार जो 30 दिन का कोर्स होगा वो धीरे धीरे ही करवाऊँगा मैं। तभी तो मैंने कहा कि बुज़ुर्गों के लिए, और 50 प्लस वाले बुज़ुर्ग ना समझे, कभी सोचे कि नहीं नहीं हम बुज़ुर्ग नहीं हैं, उनके लिए ही है ये। 50 के बाद ये बुज़ुर्गों की योग क्लास हो गई है। जो 50 प्लस है वो सारे आ जाइए, चाहे अपने आप को जवान समझे तब भी ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज घुमाने वाली है। बिल्कुल पैर को मिला लीजिए। अब कई इसमें कहते हैं कि मिला के नहीं होता, अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो। इतने पैरों में गैप करके आप अलग अलग ऐसा करना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो। ये ऑप्शनली है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 5 से 10 बार करनी है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके पैर मिला के एक्सरसाइज जिनसे नहीं होती है ना, वो अलग अलग कर सकते हैं, या जो पैर मिला के कर सकते हैं वो जिन्होंने कर दी है वो दोबारा नहीं करेंगे मेरे साथ, नहीं मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। अब 5 बारी करके दिखाता हूँ मैं। पहले क्लॉकवाइज पूरा 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 से 10 बार आपको करनी है। 3 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये आगे पीछे ऐसे ऐसे ना हो। हर मरीज़ को मैं समझाता हूँ, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उसको मैं यही समझाता हूँ कि आप ऐसे ऐसे ना करें। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो भी आप भी समझ जाइए। आपको ये हिस्सा बिल्कुल स्थिर रखना है और सिर्फ पंजों को आगे पीछे करना है, ये इस प्रकार से। ये भी 10 से 20 बार। तो आइए शुरू करें। एक पंजा आगे की ओर, दूसरा पंजा पीछे की ओर। 2, बिल्कुल आराम से मेरे साथ करो, जल्दबाजी नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इस प्रकार से आपको करनी है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर एक्सरसाइज करते करते सांस फूले या थकान हो तो आप लंबी गहरी सांस ले लिया करो। ऐसे लंबी गहरी सांस लेने से आपको थकान नहीं होगी। चाहे एक एक्सरसाइज करो और लंबी गहरी सांस भर लो, ठीक है। अब 4 हो गई। अब नंबर 5 जो एक्सरसाइज है ये भी 10 से 20 बार कर सकते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है। बार बार यही कह रहा हूँ, और बार बार कहने का मतलब है कि सावधान रहिए, अत्यधिक ना करें। अब मैं जो करवा रहा हूँ 20 तो 20 बार करें, 20 बार से ज़्यादा ना करें। अब उंगलियों को टाइट करके बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके हाथों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, तो आप ये हाथों के साथ साथ भी कर सकते हो। हाथ उंगली भी ऐसे मोड़ सकते हो, क्योंकि सारी बातें बतानी पड़ेगी आपको। तो आप ऐसे मोड़ सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने हाफ उंगली मोड़ी, या फिर आप मुट्ठी बंद भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज तो बेसिक है, और एक इसमें बेसिक और जोड़ देते हैं, ये वाली। ये हम आज पहली बार बता रहा हूँ ना, ये 10 बार ही करेंगे। इसको सीख लो पहले।
कई लोग अब भी गलती करते हैं, आप एक तो इंटरलॉक करना उंगलियों का ऐसे, ये करोगे तो थोड़ी मोटापा मतलब उंगलियों में थोड़ी मोटाई बढ़ेगी और घुटनों के बीच में थोड़ी मोटाई बढ़ेगी, तो ऐसे दबाने से खिंचाव आएगा। तो एक तो आप ऐसे करना बिल्कुल घुटनों के नीचे, यहाँ मत लगाना कभी, यहाँ लगाओ बिल्कुल, यहाँ ऐसे लगा के बिल्कुल घुटनों के नीचे इस प्रकार से लगा लो और पैर को ऐसे मोड़ लो। ये पोजीशन ध्यान देंगे, पंजा अपनी ओर मुड़ा रहेगा और एडी ज़मीन से ऊपर रहेगी। करें शुरू, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे पैर को लेके जाएंगे और पैर को तान देंगे एक इस प्रकार से, और धीरे धीरे वापस जाएंगे, पंजे को मोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार ही करना, जितना मैं बोलूँ उतना ही करना, क्योंकि सभी को सिखानी है। घुटने की एक्सरसाइज सभी को सिखानी है। अब दूसरे पैर से पोजीशन वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमने 6 एक्सरसाइज की। अब बताइए, धीरे धीरे करके समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से ये 30 दिन का कोर्स में मैं आपको सारी एक्सरसाइज समझाऊंगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बुज़ुर्गों की है। अगर आपको अच्छे से और करना है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ये भी वीडियो भी देखिए। हो सकता है कोई नई बात मैं आपको बता दूं। क्या नई बात? कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो उनके अलग अलग वो होते हैं, घुटने ख़राब, तो किन को कैसे मैं थेरेपी देता हूँ, कोई कैसी बात बताता है, कोई कहता है जी मैं ये करता हूँ तो मेरे ठीक हो गए। तो अलग अलग एक्सरसाइज होती है जो अलग अलग वो लाभकारी होती है। तो आपको भी हो सकता है कोई एक्सरसाइज ऐसी मिल जाए जिससे आप ठीक हो जाए। एक एक्सरसाइज किसी को फ़ायदा करती है और वही एक्सरसाइज किसी को नुकसान करती है। तो ऐसे भी केस हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको हाथों हाथ छोड़ दो। जो मेरे पुराने सदस्य भी देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको किसी को नहीं करवाना है, आपको भी नहीं करना है। बाकी सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक बात विशेष फिर ध्यान करना, ज़्यादा मत करना। अधिकतर आप जैसे मैंने क्या कहा था कि घुटनों की एक्सरसाइज ही घुटनों की दवा है, पर जैसे वीडियो सामने आता है तो वो सोचते हैं ये दवा है, इसको तो मैं ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करना है। आज मैं फिर परहेज बता रहा हूँ। परहेज में आपको रोज़ाना बताऊँगा। खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, विशेषकर नींबू का। तो वायुवादिक चीज़ों का सेवन ना करें, विशेषकर चावल राजमा का, कढ़ी छोले का। ये बात आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग वॉक आपको नहीं करनी है और अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। घर के काम आप कर सकते हो, इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये बात आपको नोटिस में लानी है कि हमें रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करनी है। कहते हैं ना कि खाना छोड़ देना, मैं ही कहता हूँ खाना छोड़ देना पर योग मत छोड़ना। चाहे घर में कैसा भी फंक्शन हो, योग रोज़ाना करना हो। चाहे आपके घर में रिश्तेदार आ जाओ तो भी रोज़ कर लीजिए योगा को। तो ठीक है, और विशेषकर किसका योग? जो आपके लिए लाभकारी है, जो बीमारी से संबंधित है, वो योग। कई कहते हैं जी मैं तो बहुत योगा करता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो योग करो जो आपके शरीर के लिए लाभकारी है। ठीक है, नहीं कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा योगा कर लेते हैं और शरीर में दूसरी बीमारी आ जाती है। मोटापा कम करने की आजकल इतनी होड़ मची हुई है कि मोटापा कम करने के लिए पता नहीं क्या क्या नुस्खे अपना रहे हैं, कैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इतने दिन में इतने किलो वेट घट गया। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है और योग शॉर्टकट को मानता भी नहीं है। समय लग सकता है पर परिणाम अच्छे आएंगे। ठीक है, आज दूसरा दिन था। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं मेरे साथी हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बोल दो उनको कि 30 दिन का कोर्स दोबारा शुरू हो गया है नए बैच में। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो नए बैच में शामिल हो जाइए और रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज सीखें और लोगों को भी सिखाएं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज कौन सा दिन था? आज था दूसरा दिन, और कल मिलेंगे तीसरे दिन के योग क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।